जादुई आंकड़े से ज्यादा समर्थन हासिल करने वाले विजय क्या एक बार फिर राज्यपाल के पास जाएंगे? लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या राज्यपाल उनको मिल पाएंगे? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में हर एक मिनट कुछ ना कुछ बदल रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो फिर कोई नया घटनाक्रम हो जाए। आखिरकार जिसकी उम्मीद थी वो हो गया। आज सुबह से ही ऐसी खबरें थी दोस्तों कि जो विजय हैं, जिनको लेकर लगातार पता नहीं उनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वीसीके का, वो सपोर्ट मिल गया। वीसीके जिनके पास 2 विधायक हैं, उन्होंने ना केवल ऑफिशियली टीवी के यानी कि विजय की पार्टी को सपोर्ट कर दिया, बल्कि ये सपोर्ट अनकंडीशनल है। मतलब डिप्टी सीएम और मंत्रालयों की शर्त से बिल्कुल ऊपर बिना शर्त समर्थन मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि विजय के पास अब जो जादुई आंकड़ा होता है ना, उससे भी ज्यादा बहुमत है। मतलब अब विजय के पास खुद 108 सीटें, हालांकि वो 107 ही मानी जाएंगी, लेकिन 108 को अगर आप गिन लेते हैं तो कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं जो कि विजय को समर्थन दे चुकी है। सीपीआई के पास 2 सीटें हैं, सीपीआईएम के पास 2, मतलब लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर 4 हो गई, और वीसीके की 2 सीटें भी आ जाती हैं। तो कुल ये जो आंकड़ा है ये बहुमत से ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 120 के आसपास आता है। तो 118 का जो बहुमत का आंकड़ा है, जादुई आंकड़े से भी ज्यादा अब टीवीके ने अचीव कर लिया है। यही नहीं दोस्तों, विजय की पार्टी को आईयूएमएल के भी 2 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यानी विजय के पास अब मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा का आंकड़ा है। ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब आज सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा वीसीके को लेकर हुआ। पहले सुबह 11 बजे खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर 11:15 हुई, फिर 12 बजे, फिर बाद में वीसीके ने अपने पार्टी दफ्तर से सबको भगा दिया, पत्रकारों को, भागो यहाँ से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली, जब होगी तो बताया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये था कि वो विजय को सीएम बनाने के करीब था। वीसीके ने ये लेटर शेयर कर दिया। इस लेटर के जरिए वीसीके ने ऑफिशियली पूरा सपोर्ट दे दिया है विजय को। मतलब अब विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट आ गया दोस्तों। ट्विस्ट ये है कि 7:10 पर जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो प्लेन में बैठ जाएंगे। उनकी इंडिगो की फ्लाइट है और वो केरलम जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के राज्यपाल का केरला जाने का पहले से ही प्लान था। थर्सडे उनको निकलना था, लेकिन क्योंकि आप जान ही रहे हैं तमिलनाडु में लगातार सियासी उठापटक चल रहा है, तो वो प्लान लगातार पोस्टपोन्ड हो रहा था। अब सुबह से खबर ये पक्की थी कि भाई विजय को वीसीके का लेटर मिल जाएगा। मतलब आज, कल, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यही वाला पूरा सिस्टम चल रहा था। सबको पता था कि वीसीके आज समर्थन का ऐलान करने वाला है। उसने किया, इधर वीसीके के समर्थन की खबर आई, उधर राज्यपाल के केरला निकलने की खबर आ गई। अब बड़ा सवाल है कि 7:10 पर राज्यपाल की फ्लाइट है, तो उससे पहले ही विजय चले जाएंगे क्या राज्यपाल के पास अपना जो जादुई आंकड़ा है उसका दावा पेश करने के लिए? यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, वीसीके प्रमुख विजय अब तक 3 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। तीनों बार राज्यपाल ने उनको बेरंग लौटा दिया। दोस्तों, यहाँ पर जानकारी ये भी आ रही है कि क्योंकि जो राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, इनके पास केरला का भी एडिशनल चार्ज है, मतलब केरला के राज्यपाल भी यही है। तो ऐसी जानकारी है कि गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर अगर चले गए तमिलनाडु तो वो केरला में नई सरकार गठन के बाद ही आ पाएंगे। 12 तारीख के आसपास शायद वो आ पाएंगे। तो मतलब आज 9 तारीख है, 10, 11, 12, मतलब ये मंगल तक का दिन चला गया। तो या तो तमिलनाडु के गवर्नर, जो कि केरला के भी गवर्नर हैं, वो आज ही रुक जाएं और विजय उनसे पहले चले जाएं और कहें कि नहीं, पहले हमारी सरकार आप बनवा दीजिए, उसके बाद केरला जाइएगा। या फिर अगर केरला चले गए तमिलनाडु के राज्यपाल, तो फिर तो वो 12 के बाद ही आएंगे। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। मतलब आप सोचिए, दोनों राज्यों में एक ही गवर्नर है। इस बीच जानकारी ये भी आई कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज गए हैं। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है केरला में। तो केरला में भी कांग्रेस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। केरला के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सनीस जोसेफ, वो अभी मुलाकात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो राहुल गांधी की जो मुलाकात है खड़गे साहब से, हो सकता है वो केरला के नए मुख्यमंत्री को लेकर हो। केरला को लेकर भी सस्पेंस चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केसी वेणुगोपाल के नाम में सहमति बनेगी या फिर कोई और। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर केरला निकल जाते हैं तमिलनाडु और केरला के राज्यपाल, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं, AIADMK के बीच में भी बहुत बड़ा फ्रैक्शन आ गया है। दोस्तों, आप जानते हैं AIADMK में पहले से ही इस बात को लेकर
मतलब एक राय नहीं है सारे विधायकों में कि विजय के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पलानीस्वामी चाहते हैं कि AIADMK किसी भी तरह से TVK को सपोर्ट ना करे, लेकिन AIADMK के अंदर करीब 36 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो हर लिहाज से चाहते हैं कि वो TVK को सपोर्ट करें। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो 36 विधायक हैं इनका एक गुट अलग हो जाए AIADMK से और ये इस सरकार को बाहर से समर्थन दे दे। मतलब बहुत कुछ होना है अभी तमिलनाडु की राजनीति में, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो कुछ भी हो रहा है उस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जरूरी विजय के लिए ये होगा कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें, क्योंकि अब तो उनके पास आंकड़ा भी पूरा है। क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा है 12 तारीख तक क्या हो जाए तमिलनाडु में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोस्तों जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 से ज्यादा हो चुके हैं, तो अभी लेटर आया है VCK का, उसके बाद वो लेटर सहित पूरा एक लेटर ऑफिशियली टाइप होता है। उस लेटर में विजय की पार्टी बताएगी कि उनके पास इस पार्टी के इतने विधायक हैं, इस पार्टी के इतने विधायक हैं। उसके बाद वो लेटर पूरा कंस्ट्रक्ट होगा, फिर वो लेटर लेकर विजय जाएंगे। अच्छा, विजय को पहले गवर्नर के पास जाने के लिए वक्त भी लेना होता है। हो सकता है कि वो गवर्नर से मिलने का वक्त लें और गवर्नर मिल नहीं ना पाए, क्योंकि भाई अगर 7:10 की फ्लाइट है तो मैक्सिमम 6 बजे, मतलब हम लोगों को तो 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, लेकिन आधे 1 घंटे पहले तो गवर्नर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दोस्तों गवर्नर तो खैर बहुत ही VIP है, तो कम से कम 1 घंटे पहले तो गवर्नर को पहुंचना ही होगा। तो वैसे भी TVK प्रमुख विजय के पास बहुत ही कम वक्त है। अगर इस दौर में TVK प्रमुख विजय गवर्नर से नहीं मिल पाते हैं तो फिर आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख हो गई, 11, 12, फिर 12 तारीख के बाद की बात चली गई। तो तमिलनाडु में फिर नई सरकार का गठन कब होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, वो मतलब कई दिन का पूरा खेल चला जाएगा। और आप जानते हैं जिस दौर की तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में खेल हो रहा है, मतलब संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि गवर्नर जिस तरह से विजय को बार बार वापस भेज रहे हैं, सबसे अच्छा ये होगा कि वो BJP ने 1 ही सीट जीती है एक्चुअली में, तो BJP के जो विधायक हैं उनको बुलाएं और उनसे कहें कि आप ही सरकार बना लीजिए। क्या गवर्नर यही चाहते हैं? मतलब विपक्ष के निशाने पर ऑलरेडी गवर्नर हैं। मीडिया में भी एक तबका है जो कि गवर्नर के इस तरह के फैसले पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी वक्त का तगाजा ये कहता है कि गवर्नर जल्द से जल्द, मतलब विजय जो है वो गवर्नर से मिलें और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके शपथ ले लें। एक्चुअली में तरीका तो ये होना चाहिए था कि आज VCK का पत्र मिल जाता TVK को। अच्छा, आज मैंने आपको एक खबर भी दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रभु चावला नहीं है, अटकलें, एक तरह से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि दरअसल TVK प्रमुख का शपथ ग्रहण थोड़ा लेट किया गया, क्योंकि VCK से कहा गया कि आप अपना समर्थन लेटर थोड़ा लेट दीजिएगा ताकि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में कोई खलल पैदा ना हो। खबरें केवल शुभेंदु अधिकारी को लेकर ही चले। तो ये जो देरी हो रही है ये वाकई में विजय की गलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग विजय का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि विजय जो है मैथमेटिक्स में बचपन से कमजोर रहे हैं। जब उनके पास सभी विधायकों का नंबर नहीं था तो वो बार बार राज्यपाल के पास क्यों जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी राज्यपाल ने इतने चक्कर लगवा दिए विजय को, और अब तक तो उनका शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था। अब देखते हैं दोस्तों इस पूरे 2 घंटे के अंदर क्या होता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर 12 तारीख तक मामला गया तो फिर तो तमिलनाडु की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो दोस्तों एक रात में ही सरकार आज इन दिनों गिर जाती है, बन जाती है, बिगड़ जाती है। 12 तारीख तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।